Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या बिहार में एनडीए का मिशन 40 खतरे में है? क्या तेजस्वी यादव की धुआंधार डबल सेंचुरी वाली चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर की सवारी ने राह में रोड़े बिछा दिए? ऐसे तमाम सवाल सामने आते हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। एनडीए के एक और तमाम दिग्गज नेता बिहार में हर एक सीट पर रैली कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 20 जनसभाएं बिहार में करने वाले हैं। 25 तारीख को फिर वो बिहार आ रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, साथ ही तमाम स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई मंत्री, मुख्यमंत्री भी लगातार बिहार में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। लेकिन इन सब के सामने अगर देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कमान जिसने संभाली है वो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 205 से ज़्यादा जनसभाएं वो कर चुके हैं और उम्मीद है कि 7वें चरण के खत्म होते होते तेजस्वी यादव 250 से ज़्यादा जनसभाएं कर लेंगे। यानी कि औसतन हर दिन तेजस्वी यादव 3 से लेकर 5 जनसभाएं मुकेश सहनी के साथ करते हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं की अगर आप भीड़ देखें तो ये भीड़ बताती है कि इस बार मुश्किल जरूर है। मुश्किल ही नहीं, इसे आप ऐसे भी समझिए कि इस बार तेजस्वी यादव के वोटर बिल्कुल इंटैक्ट हैं। साथ ही पिछले 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ थे और उस वक्त शिक्षकों की भर्ती जो हुई उसे लेकर भी नौकरी को लेकर लोगों में एक उत्साह दिखता है और ये लाइन बीजेपी को लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी करती है। हालांकि बीजेपी भी लगातार तेजस्वी यादव को लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर उन्हें घेरती रही है। लेकिन बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव की कमर में काफ़ी दर्द है। वो खड़े तक भी नहीं हो पाते, लेकिन वो बैठकर जनसभाएं कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं और दोनों ने 205 से ज़्यादा जनसभाएं कर दी हैं। बल्कि हर दिन वो कहें एक तरीके से तो जो चुनाव प्रचार के दौरान जिन लाइनों को उन्होंने पकड़ा है उसमें बेरोजगारी है, उसमें अगर कहें तो महंगाई है, उसमें भ्रष्टाचार की बात है, जिन बातों को करके 2014 में बीजेपी की सरकार भी आई थी। अब उस लाइन पर तेजस्वी यादव है। यानी कि जो बातें कभी बीजेपी की तरफ से की जाती थी वही बातें अब तेजस्वी यादव हर दिन अपनी जनसभाओं में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूरे बिहार को रौंद दिया है एक तरीके से जनसभाएं करते हुए, उससे तो यही लगता है कि एनडीए की बड़ी फौज के सामने तेजस्वी और मुकेश सहनी अकेले बिल्कुल डटे हुए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस तक के प्रत्याशियों के लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही प्रचार करते हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक जनसभा के लिए बिहार आए, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही चले गए। लेकिन किसी ने अगर आगे तो सीधे तौर पर कमान संभाली है तो तेजस्वी ही हैं। ऐसे में तेजस्वी की मेहनत से कुछ सीटों पर ऐसा लगता है जो पिछली बार शून्य पर सिमटी आरजेडी थी, इस बार उनका टैली बढ़ सकता है और बीजेपी के मिशन 40 को वो झटका दे सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि बिहार में कितनी सीटें पार्टियों को मिलेगी, आरजेडी कितनी सीटों पर जीतेगी और एनडीए गठबंधन कितनों पर जीतेगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार की हर एक खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। धन्यवाद।